शरीफ को यहां से सियासत से बाहर किया। अगर सियासत से नवाज शरीफ को बाहर करना था, भाई 45 रुपए की चीनी रखते आप 45 रुपए की चीनी रखते, आटा सस्ता रखते, तमाम जो जरूरियात जिंदगी है उनको सस्ता रखते आपने ये क्या किया? पाकिस्तान की हंसते बसते पाकिस्तान के लोगों की खुशियों का गला घोंट दिया गया। यहां पर वही नवाज शरीफ था जिसने पाकिस्तान को रिवाइव करवाया, पाकिस्तान से टेररिज्म को खत्म किया। आज कौम फिर एक मर्तबा नवाज शरीफ की तरफ देख रही है, जिसने पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाया, जिसने पाकिस्तान को बताया कि सी पैक क्या होता है, जिसने पाकिस्तान के लोगों को मोटरवेज बता के बताया कि ये यूरोप में और अमेरिका में इस तरह की सड़कें पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। और उस वक्त कहते थे जी कि नून लीग सड़कें बनाने आ गई। जाके सिंध के हारियों से पूछे जिनकी जिंदगी खुशहाल की नवाज शरीफ ने, वो कराची से लेकर खैबर तक मोटरवेज बनाकर। आज लोग परेशान हैं नवाज शरीफ के आने की वजह से। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना दिया जा रहा है। और भाई आप उस वक्त कहां पे थे जब नवाज शरीफ और उसकी बेटी को हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला था? उस वक्त आप बोलते कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना। उस वक्त तो ये तमाम जरदारी साहब और बिलावल साहब मजे से इलेक्शन लड़ रहे थे क्योंकि उनको सिंध हुकूमत मिलती नजर आ रही थी। बिलावल साहब, आपके पास कोई अवाम को देने के लिए नारा नहीं है। 16 साल आप सिंध में आपकी हुकूमत रही है और आज बजाय आप अपनी बताते कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी नवाज शरीफ है। भाई आप तो बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को अंकल कहते नहीं थकते थे, लिहाजा मेहरबानी करके होश के नाखून लें। आपको सबक सीखना चाहिए। जाएं सिंध के लोगों के पास जिनको आपने पानी नहीं दिया, जिनके जो लोग तड़प रहे हैं, कराची के लोग आपको मुंसकिल करते हैं, हमें क्या तकलीफ है? हम तो नहीं कहते कि किसी को लेवल प्लेइंग, आप अपनी कारकर्दगी बताएं, लोगों को बताएं। सिंध की अवाम को नवाज शरीफ अगर कराची में ग्रीन लाइन देता है, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट देता है, आप तो लोगों के लिए बसें नहीं बदल सके। आप कराची में जो हालात हैं मैंने पैदा किए। बिलावल साहब, लाहौर की सड़कों पे आप मौज करते हैं, मोटरवेज में आप 3 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं। आपके कराची के लोग 10 घंटे में गाड़ी में यहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे 24 घंटे में ट्रेन में पहुंचना नामुमकिन होता था। हमारा कसूर है? अगर लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, अगर आपको सिंध खिसकता नजर आ रहा है, तो मेहरबानी करके अवाम को बताएं बिलावल साहब कि आपके 15 साल कैसे रहे, आपने क्या किया। नवाज शरीफ साहब के पास कहने को पाकिस्तान को बिजली दी, पाकिस्तान को मोटरवेज दिया, पाकिस्तान में सी पैक दिया, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन का निजाम लाया, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए, सेहत कार्ड बनाए, हॉस्पिटल बनाए। हमने तो तरक्की की। उसी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम नून इलेक्शन कारकर्दगी पर करती है। आप अपनी सिंध की 15 साल की कारकर्दगी बराए करम बताएं, लोगों कारकर्दगी बताएं। नून लीग के ऊपर हमले करना बंद कर दें। हमले अच्छी बात नहीं है। आप इंतशार वाली सियासत ना करें, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासत करें। पाकिस्तान ने बहुत इंतशार भुगत लिया। एक फितना इमरान नियाजी, आप उसकी पॉलिसी इख्तियार ना करें। इमरान नियाजी अपने अंजाम को पहुंच गया। नवाज शरीफ ने तो कहा, वो तो चेंबर्स के अंदर जाता है सनतकारों के पास। जरदारी साहब भी जाए, हमने रोका है। नवाज शरीफ साहब मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ताकि मुईशत का पहिया चले, इंडस्ट्री का पहिया चले, पावर लूम का पहिया चले, टेक्सटाइल का पहिया चले, जो पिछले 5 साल में जैम हो गया। नवाज शरीफ के दौर में 20,000 लेने वाला तनख्वाह खुशहाल था, परेशानी नहीं होती थी। आज 32,000 लेकर भी घर का गुजारा नहीं होता।
बिजली के बिल नवाज शरीफ ने नहीं बढ़ाए। नवाज शरीफ के दौर में तो 6 रुपए की बिजली मिलती थी। गरीब को कभी 1500 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आया था नवाज शरीफ के दौर में। ये गैस के बिल 2-2, 300 रुपए आता था। LNG के मंसूबे लगने जा रहे थे, टनल बिछ रहे थे, इंडस्ट्री को गैस दी जा रही थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अलग गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही थी। यह था विजन उस लीडरशिप का जिसका नाम नवाज शरीफ था। और उसका क्या किया, उसका खमियाजा फिर अब कौम ने भुगता। दूसरी तरफ चोर न्यादी जिसकी दास्तान करप्शन की साकिब निसार के कमरे से शुरू होती है, फरागोगी से होते हुए पिंकी पीरनी के पास आगे जमा हो जाती है। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हसन सरदार, ये 3 किरदार हैं। उन्होंने तो हॉकी के अच्छा नाम किया, तो इसने तो सलीम शेरवानी वाला काम किया कि अपनी डी में खुद ही गोल कर दिया। अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया था, आपने पिंकी पीरनी पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया था, आपने अकबर शहजाद अकबर जैसे लोगों को पैदा कर दिया। और दूसरे करप्ट लोग जो भाग गए के ऊपर बिठा दिया। आपके तो करप्शन की दास्तानें लिखी हुई हैं। मुराद सईद जैसी जो वजीर थे, अरबों खरबों की करप्शन करके चले गए। आप पाकिस्तान को कहते हैं मैं ईमानदार हूं। ये बेगमात की सियासत छोड़ दें आप। ये बेगमात की सियासत की वजह से वो चीफ जस्टिस जो बंदयाल था वो भी बेगम के इशारे पे चलता था। जो दूसरे वो लोग थे वो भी बेगमों के कहने पे नवाज शरीफ को सजाएं देकर चले। खुदारा 26 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। नवाज शरीफ अगर बलोचिस्तान जाता है, बिलावल साहब चीखते हैं। बिलावल साहब, नवाज शरीफ बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने गया। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के लोगों को गले लगाने गया। अभी तो नवाज शरीफ ने सिंध भी आना है। फिर आपका क्या होगा कालिया? फिर किधर जाओगे आप फिर कहीं भी नहीं जाएंगे। बेहतर है कि सिंध की अवाम पाकिस्तान के लोगों को अपनी कारकर्दगी बताएं। बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद बंद कर दे। पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट हैं। जब आपके पास जरदारी साहब बलोचिस्तान जाते थे तो आप नारा लगाते थे एक जरदारी साहब पर भारी। अब वो भारी वाला काम चला गया, बहुत भारी भारी हो गया। अब लोगों को जीने दें। कारकर्दगी, फिर मैं बताऊंगा कारकर्दगी। मैं फरागोगी की करप्शन की दास्तान, इस पर इमरान न्याजी के ऊपर और उनकी जो बेगम बुशरा बीबी है उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त टाइकून प्रॉपर्टी के जहाज में चार्टर्ड प्लेन के अंदर फरागोगी को इमरान खान की वजारत उज़्मा में मुल्क को से भगाया गया। उस वक्त के वजीर दाखिला और तमाम वो करदार, शेख रशीद जैसे टुल्लेबाज जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया एक लात पे खड़े होकर, बदकिरदार लोग जिन्होंने पाकिस्तान की 22-26 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया, वो शेख रशीद, तुमने फरागोगी को भगाया। तुम वजीर दाखिला थे, तुम भी उतने मुजरिम हो जितनी वो मुजरिम है। मैं समझता हूं अल्लाह ने अगर मौका दिया है, शेख रशीद तुम समेत तमाम वो किरदार, फरागोगी समेत जिन्होंने पासपोर्ट लेकर दिया, ये कौम को बताएं इस सादिक और अमीन का घिनौना चेहरा। उन नौजवानों ने जिनको नया पाकिस्तान के ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाया गया। आज KP के अंदर लोग बंदूकें उठा रहे हैं। भाई पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी। लीडर का काम इंतशार नहीं होता, लीडर का काम है लोगों को यूनाइटेड करना, मुत्तहिद करना पाकिस्तान के परचम के नीचे। मैं वाली सियासत नहीं होनी चाहिए कि मैं वो नो। नवाज शरीफ साहब ने तो परसों कहा, पब्लिकली कहा, ये उनका ज़र्फ है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह
अगर हम अच्छे हैं तो हमें तौफीक दे पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, अगर हमसे कोई और अच्छा है उसको अल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे। ये है उस लीडर का ज़र्फ जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाह रहा है। और कल देख लें खावर मानिका वर्सेस इमरान खान, उसने तो वो दावतनामा क्या कहते तलाकनामा, मैं दावतनामा ही कहूँगा ना जी, और दावतनामा दिखाया जी कि ये तलाक मैंने फरवरी के अंदर दी, शादी 1.5 महीना पहले होगी इद्दत के अंदर। जो हमें फतवे देते थे तमाम वो धरने के लोग जिनको 1000-1000 रुपया देकर डी चौक बिठाया गया, हमें गैर मुस्लिम डिक्लेयर करने की नाउज़ुबिल्लाह साजिश की गई, हमारे लोगों के ऊपर स्याहियां फेंकी गई, जूते बरसाए गए। ये मरदूद जिसने ये घिनौना जुर्म किया पाकिस्तान का बदकिस्मती के साथ वजीर आजम रहा चुका, सिलेक्टेड वजीर आजम, कि ये काली करतूतें इमरान न्याजी की हैं। खावर मानिका से बड़ा थर्ड अंपायर कोई नहीं है। वो थर्ड अंपायर ने बताया कि उसकी बीवी और इमरान खान मुरीद और पीर थे। अब पीरी मुरीदी चैन कुछ होता मियाँ जी समझो नहीं पता। हाँ जी, देखें जी, आप गैर इखलाकी हरकत करके, गैर जरूरी काम करके आप ऐसे घिनौने गुनाह के मुर्तकिब हुए। ये सीटा वाइट से भी बड़ा गुनाह है। एक छुपाई दूसरी बगाई और दोनों के बच्चे लावारिस हो। मैं जाती बेटियों पे कीचड़ उछालने वाला बंदा नहीं, लेकिन इमरान खान पब्लिक प्रॉपर्टी थी। पब्लिक प्रॉपर्टी होल्डर को यह जुर्म नहीं करना चाहिए। अल-कादर ट्रस्ट का केस, अरबों रुपए का केस, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का जो तुमने माफ किया कैबिनेट के जरिए, पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड, यहां पर 1-1 अरब डॉलर के लिए हम तरस रहे हैं, वहां पे तुमने 6-6 अरब डॉलर देकर लोगों को भगा दिया। आपको खुदा का खौफ करें, तोशा खाना छोटी चीजें हैं, ये बड़ा जुर्म किया इसने। और मैं पाकिस्तान के उलमा इकराम से भी अपील करता हूं कि इस पर फतवा दें, इस मरदूद के ऊपर फतवा दें जिसने ये घिनौना जुर्म किया कि इद्दत में बैठी हुई खातून को उसका मियां, मैं नहीं कह रहा, मैं ये इल्जाम बिल्कुल नहीं लगा रहा इमरान खान के ऊपर, ये इल्जाम उसके जो मुर्शिद थे, उसकी जो पीरनी थी, उसका साबिक शौहर लगा रहा है। उसने डेट दी कि ये फरवरी की डेट है, तो मैं शरीयत के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम काबिल एहतराम उलमा हजरात से अपील करना चाहता हूं कि ये गुमराही में फैला हुआ इमरान खान, इसके ऊपर आप, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं शरीयत के मुताबिक आज पाकिस्तान के उलमा इकराम से डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर फतवा दे कि शरीयत क्या कहती है, शरीयत मोहम्मदी क्या कहती है। इस पर आबिद शेर अली को नहीं देखें, इसको नवाज शरीफ को नहीं देखें, दीन को देखें कि शरीयत मोहम्मदी इसके ऊपर क्या कहती है। वरना उलमा इकराम आप भी फिर रोजे क़यामत अल्लाह को जवाब दे होंगे। मुझे जवाब दे नहीं होंगे आप, मुझे नहीं जवाब चाहिए आपसे, आप अल्लाह को जवाब दे होंगे। एक इमरान न्याजी जो लोगों को जेलों में फेंकता था, आज चोरी करप्शन में खुद जेल में बंद है। तो ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अल्लाह ने मैं वाली टेबल घुमा दी है। अब इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात में कामयाब होगी और कौम को 2017 वाला पाकिस्तान वापस देंगे। सस्ती बिजली होगी, इंसाफ के मामला बेहतर होंगे,
रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लोगों को दहलीज पर सस्ता इंसाफ मिलेगा, बिजली समेत तमाम जो जरूरियात जिंदगी उनको सस्ता किया जाएगा। तो ये सिर्फ जादूगरी नवाज शरीफ के पास है। ये इमरान टोला अल्लाह की पकड़ में आ गया जिसने ये गुनाह किए। अल्लाह कहता है कि मैं रस्सी दराज करता हूं, जब खींचता हूं तो गले तक आ जाती है। तो मेरे भाइयों, इमरान खान कौमी मुजरम है, दीन का मुजरम है, चोर है, डाकू है, फरागोगी समेत तमाम जुर्मों का खुरा पिंकी पीनी से लेकर इमरान न्याजी तक जाता है। तो ये तमाम वो हकायक है जो मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता था, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता था। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का सूरज नवाज शरीफ की इंशाअल्लाह फतह की नवीद लेकर तुलू होगा इंशाअल्लाह। बिलावल साहब याद रख लेना, अल्लाह ने चौथी बार भी मौका नवाज शरीफ ही को देना है और नीयतों का फल भी अल्लाह ताला ही देता है। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के लिए इलेक्शन में नवाज शरीफ की क़यादत में खारे में उतर चुकी है। हम अपना मुआशी एजेंडा लेकर आगे चलेंगे, पाकिस्तान का एजेंडा आगे लेकर चलेंगे, सिंध के मायूस लोगों का एजेंडा आगे लेकर चलेंगे, बलोचिस्तान के ज़रब खाए हुए लोगों का एजेंडा आगे लेकर चलेंगे। केपी के अंदर जो मामलात हैं उनको उनका भी पुरसाने उन्होंने जो किया है आपके सामने है कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर पनाह दे दी। इमरान न्याजी ने उनका पाकिस्तान की नेशनलिटियां दे दी, उनके लिए पता नहीं क्या क्या रिलीफ दे दिया गया। पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था उसके पास, उसके बाद बाहर का एजेंडा था। ये अल्लाह ने फना किया उसको, अल्लाह ने। तो यही मेरी गुजारिशात थी। अब बारी बारी करके आप सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब। ये फरमाइएगा कि सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन जा रहे हैं कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, अभी कुछ टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता। क्या ये जो चेहरे गोइयां हो रही है कि जो डील के नतीजे में आए थे या डील का कोई सुनने में आ रहा था वो डील मुमकिन नहीं हो सकी इसलिए वापस? देखिए, ये बेबुनियाद मफरूजात हैं। नवाज शरीफ के ऊपर बेबुनियाद झूठे मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ को आगे भी मुशर्रफ ने जो सजाएं दी, अल्लाह जो फिर अभी पीछे ट्रायल हुआ अल्लाह ने सुरखरू किया। आप भी इंशाअल्लाह ताला अदालतों के जरिए नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सुरखरू करेंगे। हमारी डील 26 करोड़ आवाम के साथ है। हम अपना एजेंडा लोगों के पास लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ की डील पाकिस्तान की तरक्की के साथ है। नवाज शरीफ की डील पाकिस्तान की मईशत के पहिए के साथ है और वही नवाज शरीफ इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान का पहिया चलाएगा। अच्छा बिलावल भाई, ये बता दें, मेरा नाम बिलावल नहीं, मैनू क्यों गुनाहगार करता है? मैं पहले सॉरी कर, ये मेरा नाम नहीं हो सकता। हाँ, ये बन तो ये पर्सनल मामला है जुनैद सफदर की तलाक पे। आप खबर मान के आकर बोले हैं तो उसको वो खातून अव्वल थी और ये शरीयत का मामला है, वो उनका अपना प्राइवेट मामला है। तो जो मोहम्मदी शरीयत मोहम्मदी है, अगर मैं भी उसका मुर्तकिब होता हूँ तो मैं भी मुजरिम हूँ। तो ये खातून अव्वल ने ये गुनाह किया है इमरान के साथ मिलकर, तो इसका जवाब भी उलमा इकराम के छूट। बताइएगा कि आपने जजेस का नाम लिया है, बेगमार तक के नाम लिए गए हैं, लेकिन किसी जनरल का नाम नहीं लिया, जुनैद का नाम नहीं लिया। चलो नवाज शरीफ साहब बाहर नाम लेते रहे हैं कि उनको भुगतना पड़ेगा, क्या खलाई मखलूक से कोई डील होगी? नहीं, देखिए आप ये ना हमारी डील हमने फोकस किया पाकिस्तान के लोगों को, सीधी सी बात है। 2 + 2 = 4। मीडिया को भी जिम्मेदारी का पूरा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जितनी प्रोजेक्शन इमरान खान को देकर कौम में तबाही मचाई गई, इसकी जिम्मेदारी फिर हम सब पर आयद होती है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
इन चीज़ों के कायल नहीं है। इसमें मैं अब अदालतों में उसका जनरल फैज मीर का केस है तो कौम के सामने है, मैंने की है। अब और भी लोग सड़कों पे जलील होते फिरते हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला की पकड़ है भाई जी। 40,000 की करीब नया नौजवान वोटर जो है आपके हल्के में रजिस्टर होने जा रहा है जी। मरदमशुमारी के बाद नए डिजिटल मरदमशुमारी के बाद कुल 42,000 के करीब नया नौजवान वोटर जो है रजिस्टर होने जा रहा है। देखा जाए तो नए नौजवानों में अक्सरियत जो है ये मारूसी सियासत के खिलाफ है। आप समझते हैं कि हल्के में किसी नए नौजवान को टिकट मिलना चाहिए? देखिए जी, ये पार्टी का पार्लियामानी बिल्कुल नौजवानों का हक बनता है, आए हम इंशाअल्लाह ताला नए चेहरे मुतारफ कराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नौजवानों का मियां नवाज शरीफ ने एजेंडा दिया है और बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी टिकटों के मामले में भी, और इसका फैसला हमारी क़यादत करेगी। अब तरक्की मशरूत होती है मजबूत पार्लियामेंट से, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, क्या आपको सादा अक्सरियत दे दी जाएगी और उसके ऊपर तरक्की करना? सादा अक्सरियत हमें पाकिस्तान की अवाम ने देनी, हम किसी की तरफ नहीं देखते। हमारा इलेक्शन चोरी किया गया 2018 में, हमारा RTS सिस्टम उठाया गया, हमारे इलाकों में डाके मारे गए, उसको कहते हैं चोरी। हमने तो अवाम के पास जाना है, अगर अवाम रिजेक्ट करती है अवाम की मर्जी, अवाम वोट देगी उनकी पाबंदी लगाई जा रही है जमात के ऊपर, इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। हम देखें किसी किस्म की पाबंदियों के किसी के हक में नहीं, और ना ही हम उस तरह की सियासत करते। अगर किसी जमात ने फॉरेन फंडिंग केस में इज्तिमाई तौर पर चोरी और फ्रॉड किया एज ए जमात, उसका जवाब कानूनी तौर पर उनको देना पड़ेगा। अगर 9 मई के वाक़े में वो मुलव्वस होती है एज ए जमात, उनका लीडर, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि हमारे बावर्दी जो वर्दी हमारी पहचान है, आप उनको डंडों पे लहराएं, पहन कर उसकी बेइज्जती करें। आप पाकिस्तान के जो जिनाह हाउस है उसके ऊपर जाके काबज हो जाए, तो जो जुर्म जिसने किया उसकी सजा होनी चाहिए। अगर एज ए जमात किया है, एज ए जमात उनको भुगतना चाहिए। अगर फॉरेन फंडिंग का केस सामने है, वो जमात के ऊपर केस है, मेरे ऊपर केस नहीं है। मैंने वो डॉलर नहीं छुपाए, मैंने वो अकाउंट नहीं छुपाए। अगर उस जमात ने छुपाए, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन का। क्या नून लीग गवर्नमेंट सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है? फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना भाई। मैं कौन होता हूँ कि पहले प्रेडिक्ट करूँ? फिर कल कहोगे जी आप बशीरिया कह गया है। मैं एक मिनट देखिए, ये अदारों ने करना है, ये उनका डिपार्टमेंट है, ये अदालतों में केसेस हैं, अदालतें जाने, और उनका जो डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है अदारों का, वो जाने, वो फैसले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी नून लीग में जगह बन रही है कहीं? देखिए जी, कोई ऐसी बात नहीं, उनकी अपनी जमात है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान के झंडे के सामने खड़े, साथ खड़े हैं। पाकिस्तान नून लीग अपने मुआशी एजेंडे पर, अपनी टिकटों के ऊपर और चंद एक सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हमारी जो पार्टनर्स है PMLQ शुजात हुसैन साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर हम इस पर फैसला करेंगे। ये फिर मैं अगेन कहूँगा, ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लियामानी बोर्ड करें। आखिरी सवाल आपने कर ली। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको अगेन कहा है, ये बातें ये मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जो पार्लियामानी बोर्ड है उसमें करेंगे। कबल वक्त ये प्रोपेगंडे हैं सर।